श्री राम दोस्तों, आध्यात्मिक रामायण क्या है? राम कथा सबसे पहले किसने सुनाई थी? रामायण हिंदू स्मृति का बहुत ही कीमती अंग है, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा गाई गई है। श्री राम अवतार सवरेत 12 कल्प के 7वें वास्तव मनवंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था, जिसके अनुसार श्री रामचंद्र जी का काल लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके संदर्भ में विचार पीयूष भूषुंडी रामायण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, संजीवनी रामायण तथा पुराणों से प्रणाम दिया जाता है। राम कथा श्री राम की कहानी है, जो आज से करोड़ों साल पहले त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट हुआ है। संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि ने इसे मूल रूप से लिखा है। यह कथा विश्व के हर प्रमुख भाषाओं में लिखा गया है। राम कथा महाकाव्य तथा इतिहास के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार को श्री राम ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श मानव का साकार रूप प्रस्तुत किया है। यह असंभव से असंभव परिस्थिति में मानव जीवन को उच्च स्तर तक पहुंचाने में सक्षम प्रमाणित हुआ है। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श योद्धा, आदर्श पति, शिष्य, नेता, मित्र, राजनयिक योद्धा और राजा के रूप में समय को प्रस्तुत ही नहीं सिद्ध करके दिखाए हैं। एक शत्रु के रूप में भी उनमें आदर्श एवं दयालु भाव ही दिखाई देता है। युद्ध में उनका विरोध करने वाले सारे राक्षसों की आत्माओं को मुक्त कराने के लिए उन्होंने पूर्ण तथा सफल प्रयास किया है। वे इतना विनम्र है कि अपनी विजय का श्रेय समय न लेकर अपनी सेना को देते हैं। संपूर्ण राम कथा में श्री राम जी अपने असली दिव्य स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते हैं। इससे उनके परम ब्रह्मा के सर्वव्यापी व शक्तिशाली रूप का लोगों को आभास भी नहीं हो पाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा सर्वप्रथम श्री राम जी कथा भगवान श्री शंकर पार्वती जी को सुनाई थी। जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी को भगवान श्री राम की कथा सुना रहे थे, वहां कौवा का एक घोंसला था और उसके भीतर कागा भी उस कथा को सुन रहा था। कथा पूरी होने के पहले ही माता पार्वती को नींद आ गई थी। उस पर पक्षी ने पूरी कथा सुन ली थी। उसी पक्षी का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ था। काकभुसुंडी जी ने यह कथा गरुड़ जी को सुनाई। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम जी की यह पवित्र कथा आध्यात्मिक रामायण के नाम से प्रख्यात है। आध्यात्मिक रामायण को ही विश्व का सर्वप्रथम रामायण माना जाता है। इसके साथ ही साथ कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का यह अनुपम महाकाव्य है। बाद में महाज्ञानी संत श्री तुलसीदास जी ने एक बार फिर भगवान श्री राम के पवित्र कथा को देसी भाषा में लिपिबंद किया। उनके द्वारा लिखित भगवान श्री राम की कल्याणकारी कथा से परिपूर्ण इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा गया। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन कराना था। श्री राम जी ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। रामायण के सारे चरित्र अपने धर्म का पालन करते हैं। राम एक आदर्श पुत्र भी है और पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में राम ने सदा एक पत्नी व्रत का पालन किया था। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए समय के हित को हे समझते हैं। विलक्षण व्यक्ति वाले वे अत्यंत वीर्यमान, तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल, शरणागत को शरण देने वाले, सर्व शास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न है।
सभी पारिवारिक संबंधों में उच्च मानदंड राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही है। कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही आया। सीता का पातिव्रत महान है। सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकरा कर वे पति के साथ वन चली गई। रामायण भातृ प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं। वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण समय न बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती है जितनी कि अपने पुत्र राम पर। हनुमान एक आदर्श भक्त है। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राण दान प्राप्त होता है। रामायण में भोग नहीं त्याग है। भरत जी नंदीग्राम में रहते हैं। शत्रुघ्न जी उनके आदेश से दिन में अयोध्या राज्य संचालन करते हैं और रात में नंदीग्राम में भरत जी के सानिध्य में आराम करते हैं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कौन है? वो मालूम पड़ा सुतकृति जी है। नीचे बुलाया और सुतकृति जी जो सबसे छोटी बहू है वो चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। माता कौशल्या ने पूछा, सुतकृति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नींद नहीं आ रही है? तो शत्रुघ्न कहाँ है? सुतकृति की आंखें भर आई और माँ की छाती से लिपटी और गोद में सिमट गई। बोली, माँ उन्हें देखे तो 13 वर्ष हो गए हैं। कौशल्या का हृदय कांप गया और तुरंत आवाज लगाई। कौशल्या जी का हृदय कांप उठा। उसने तुरंत ही कौशल्या जी का हृदय कांप उठा, तुरंत आवाज लगाई। सेवक दौड़े आए। आधी रात को पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। अयोध्या जी जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाहों का तकिया बना करके शत्रुघ्न जी लेटे हुए मिले। माँ सिराने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली तो देखा सामने माँ है। उनके मुख से अचानक निकला, माँ। ये उठे और चरणों में गिर पड़े। माँ आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ भैया राम पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी नंदीग्राम में रहने लग गए। क्या ये महल के रथ, ये राजस्वी बस्तर विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? मैं ही रघुकुल को कलंकित करने को रह गया था क्या? माता सीता की निरंतर रह गई। त्याग की प्रतियोगिता यह राम कथा है। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माता सीता भी संघर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। तुरंत बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा? यही सोच करके विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दो, प्रभु की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनको कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उनके संकोच को दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म होता है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए।
परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जागकर उस दीपक की लौ को बुझाने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे थे, तो बीच में अयोध्या में भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है, राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। परंतु माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी की ओर देखा तो सोचने लगी कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्नचित्त दिखाई दे रही है। हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो तो बुझ ही नहीं सकता। सूर्य उदय की बात है तो आप चाहे तो 2-4 दिन आप अयोध्या में भी विश्राम कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप वहां आपके पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं, उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है, शक्ति तो श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम राम है, हर धड़कन में राम राम है, उनके रोम रोम में राम राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम का नाम हो तो शक्ति राम को तो लगी ही नहीं, शक्ति राम को ही लगी है, मेरे पति को लगी ही नहीं है, दर्द राम को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होके जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। तो ये थी आध्यात्मिक राम कथा। और राम कथा सबसे पहले श्री राम कथा शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, लेकिन पार्वती को नींद आ गई थी तो कोई ने सारी कथा सुनी थी। विश्वामित्र जी को देखकर महाराज दशरथ क्यों भयभीत हो गए, सुनिए। विश्वामित्र जी को देखकर दशरथ भयभीत इसलिए हो गए थे मित्रों, कथा में अब तक हमने सुना है कि भगवान श्री राम का बाल्यकाल अयोध्यापुरी में माता पिता को आनंद प्राप्त करते हुए बड़े आनंद से बीता। चारों भाई कुछ बड़े हुए तब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए गए और बहुत कम समय में सारी विद्याओं में निपुण होकर वापिस राजमहल में आए। उसी समय वन में राक्षसों का बड़ा आतंक था, ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ विध्वंस कर देते थे, उन्हें मार देते थे, खा जाते थे। रावण के अत्याचारों ऋषि मुनि सब भयभीत थे। राक्षसों के भय से व्याकुल होकर उधर उधर ऋषि विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है और यह राक्षस भगवान के बिना मारे नहीं मरेंगे। हरि बिन मिटही न निशिचर पापी, भगवान के सिवाय न कोई नहीं मिटा सकता। यह विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जी के पास जाना चाहिए और भगवान को मांग कर लाना चाहिए ताकि वन निशाचर का नाश हो सके। किंतु सभी उनके मन में यह विचार आया कि उनके गुरु तो गुरु वशिष्ठ जी है और गुरु वशिष्ठ जी से तो मेरा जन्म से वैर है, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, किंतु जाना तो पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत की यही महिमा है कि जन कल्याण के लिए वह अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते। विश्वामित्र जी ने भी ऐसा ही विचार किया कि मैं अपने सम्मान की परवाह किए बिना ही वहाँ पर जाऊँगा और भगवान को मांग कर लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गुरु विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी के लिए चल दिए। आते ही रास्ते में सरयू नदी में स्नान करके वह अयोध्यापुरी में पहुँचे। उधर जब महाराज दशरथ जी को यह मालूम हुआ
हुआ कि विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ है, तो वह बहुत ही भयभीत होते हुए अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, हमारे कुल के लिए चंद्र शब्द लगता है, ठीक नहीं है। हमारे कुल में पहले ही हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र हुए थे, तब वह विश्वामित्र मुनि आए थे और उन्होंने उनकी बहुत परीक्षा ली थी, कठिन परीक्षा ली थी, और अब हमारे कुल में रामचंद्र जी हुए हैं। तो यह गुरु विश्वामित्र जी फिर आए हैं, पता नहीं अब कौन सी कठिनाई आने वाली है। मुझे लगता है कि हमारे पुत्र का नाम रामचंद्र रखना शायद ठीक नहीं रहा है। लगता है कि चंद्र शब्द से गुरु विश्वामित्र जी को कोई दुश्मनी है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, चिंता की कोई बात नहीं है। लगता है गुरु विश्वामित्र को चंद्र से दुश्मनी है। गुरु विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, चिंता की कोई बात नहीं है, साधु से मिलने में कोई हानि नहीं है, तुम जाइए और सादर पूर्वक उन्हें लेकर आइए। राजा दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी की बात मानकर नगर के कुछ विद्वान और ब्राह्मणों को लेकर गुरु विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए गए। जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और आदर सहित राजभवन में लेकर आए। फिर उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। आदर सत्कार के साथ महाराज दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? विश्वामित्र मुनि बार बार राम जी की ओर निहार रहे हैं। श्री राम जी के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, धन्य समझ रहे हैं। राजा दशरथ जी को मन में शंका हो रही है कि यह मुनिराज राम जी की ओर बार बार क्यों देख रहे हैं? क्या राम जी पर कोई संकट आने वाला है? मन में भय उत्पन्न हो रहा है। जब दशरथ जी ने पूछा कि आप किस कारण से आए हो, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। राजा दशरथ जी ने कहा कि ये गुरुवर, ऐसा क्या है जो आप मुझसे मांगोगे और मैं आपको ना दूं? आपके मांगने में विलंब हो सकता है, किंतु मुझे देने में विलंब नहीं होगा। आप निश्चित होकर मांगिए, सब कुछ तो आपका ही है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राक्षस हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते हैं और यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, बहुत त्रास देते हैं। दशरथ जी ने कहा कि इतनी सी बात है, चलो मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और राक्षसों का विध्वंस कर दूंगा, उन्हें मार दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, उन्हें मारना नहीं है। यदि मारना होता तो श्राप देकर मैं ही उन्हें मार देता। मारना नहीं है, उन्हें तारना है। मुझे मारने वाला नहीं, तारने वाला चाहिए। दशरथ जी ने कहा, फिर उन्हें तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछिए, वह बताएंगे। इससे आगे का प्रसंग मैं अभी आपको बताती हूँ कि गुरु विश्वामित्र जी ने उनको क्या सलाह दी दशरथ जी को। लक्ष्मण जी राजा जनक पर क्रोधित क्यों हुए थे, जानिए। क्रोधित क्यों हुए? गुरु विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई जनक जी द्वारा बनाए गए यज्ञ मंडप में पहुंचे। जनक जी ने गुरु जी सहित दोनों भाइयों को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। वहां पर राम जी एक हैं और उन्हें देखने वाले अनेक हैं, जिनका जैसा भाव वैसे भाव से अनुरूप उन्होंने भगवान को देखा। राजा जनक ने जब देखा कि सभी लोग उपस्थित हो गए हैं, तब उन्होंने अपने बंदीजनों को बुलवाया और कहा कि अब घोषणा की जाए कि धनुष भंग की। राजा जनक ने बंदीजन बहुत उछालते वह चाहते थे कि राजा जनक को श्री सीता जी का विवाह राम जी के साथ कर देना चाहिए, ताकि वह धनुष तोड़ने वाला कार्यक्रम स्थगित हो जाए। समय बर्बाद करने से क्या फायदा? बंदी जन बड़े चतुर थे, उन्होंने घोषणा की। वह जानते थे कि हमारी घोषणा सुनकर समझदार राजा लोग तो यहाँ से चले ही जाएंगे और जो लोग घमंडी है वो तो मानेंगे नहीं। यह तो आवश्यक
अब यह तो आवश्यक ही अपना जोर आजमाएंगे। बंदीजनों ने कहा, सुनो सुनो सब राजा लोग, बड़े ध्यान से सुनो। यह सामने रखा हुआ शिव जी का धनुष है, इसे तोड़ने का जिसने भी साहस किया उसको समझो वही हाल होगा। जिस तरह राहु के पास जाने से चंद्रमा का हो सकता है, फिर भी किसी को अपने बल पर अभिमान है तो आवश्यक अपने बल का प्रयोग करके अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सकते हैं। जनक जी को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बंदीजनों से कहा कि क्या मैंने आप लोगों को इस तरह की घोषणा करने को कहा है? बंदीजनों ने कहा, ठहरिए महाराज, हम वही कह रहे हैं जो आपने कहा है, थोड़ा धैर्य रखें। फिर बंदीजनों ने कहा, यह भगवान शिव का धनुष है, इसे जो भी महाबली योद्धा तोड़ सकेगा उसका विवाह श्री जानकी जी के साथ किया जाएगा। बंदीजनों की घोषणा सुनकर कुछ राजा लोग तो समझदार थे, वो तो खिसक गए। रावण वणासुर जैसे योद्धा भी वहां से चले गए। उन्होंने धनुष को छूने का प्रयास नहीं किया, ऐसा रामायण में विदित है। किंतु कुछ अभिमानी राजा थे जिन्हें अपनी भुजाओं के बल पर अभिमान था। वे कहने लगे, हम आवश्यक धनुष तोड़ेंगे, हमारी दोनों भुजाओं में बहुत बल है। बंदीजनों ने कहा, आवश्यक तोड़िए, किंतु इतना समझ लो जिनकी 20-20 भी भुजाएं हैं वो भी यहाँ से खिसक गए। आप अपना बल प्रयोग अवश्य कीजिए। अब वीर राजा अकुलाकर उठे। अकुलाकर इसलिए उठे, वह सोच रहे थे कि कहीं कोई हमसे पहले धनुष ना तोड़ दे, इसलिए वह अकुलाकर उठे और जो काम पहले करना था वह काम बाद में कर रहे थे। पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, किंतु उठे और उठकर चल दिए। फिर प्रणाम किया। प्रणाम करने के इस प्रसंग का कई विद्वानों ने अलग अलग अर्थ निकाला। एक विद्वान तो कह रहे हैं कि इन राजाओं ने अपने गुरुओं को प्रणाम नहीं किया, बल्कि इनके गुरुओं ने ही उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि अभिमानियों के गुरु भी कुछ इसी तरह के होते हैं। वहां उपस्थित राजा लोग मन ही मन गणेश जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गणेश भगवान, इससे धनुष मत तोड़वा देना, नहीं तो मैं क्या तोड़ूंगा। अब गणेश जी के सामने समस्या यह थी कि एक की सुने या हजारों की सुने, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला गणेश जी की प्रार्थना सुन कर रहा था। गणेश जी की प्रार्थना कर रहा था कि गणेश जी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं धनुष तोड़ दूं, और जब उससे नहीं टूटता तो वह भी हजारों की संख्या वालों में बैठ जाता और प्रार्थना करता, हे गणेश भगवान, मुझसे नहीं टूटा तो कोई बात नहीं, इससे भी मत टूटने देना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रामायण में तो यह भी लिखा है कि 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर के धनुष को उठाने का प्रयास किया था, किंतु धनुष किसी से भी नहीं उठा। जनकपुर में जब धनुष के राज दरबार में कोई भी वीर योद्धा धनुष को नहीं उठा पाया तो यह देखकर जनक जी को बड़ी निराशा हुई और क्रोध में भरकर बोले, बस अब मेरा बहुत अपमान हो चुका। अब मैं जान गया हूं कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है, मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा। सब राजा लोग अपने अपने घर चले जाइए, लगता है ब्रह्मा ने मेरी पुत्री के लिए कोई वर रचा ही नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। यह सुनकर जनक जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों की ओर देखा, मन में विचार किया कि देखता हूं मेरी बातों का कुछ असर हो रहा है या नहीं। इतना सुनने के पश्चात लक्ष्मण जी को क्रोध आया, किंतु बड़ी अद्भुत बात यह है कि क्रोध में लक्ष्मण जी उठे और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आज ऐसा कौन है जो क्रोध आने पर वह यह कहे कि रुको, अभी मैं भगवान को प्रणाम करके आता हूँ, फिर कुछ बोलूंगा। किंतु लक्ष्मण जी क्रोध आने के पश्चात श्री भगवान के चरणों में स्मरण करना नहीं भूले। इतना आवश्यक है, कोई कितना भी संस्कारी हो, यदि क्रोध के वश में हो गया हो तो क्रोध उससे आवश्यक कोई ना कोई भूल करवाएगा। लक्ष्मण जी से भी भूल हो गई। राजा दशरथ को सीधे जनक कहकर संबोधित किया, शिष्टाचार भूल गए। कहने लगे, इससे अधिक मत बोलना राजा जनक, जहां रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम उपस्थित हो वहां ऐसा बोलने का कोई साहस नहीं कर सकता कि पृथ्वी वीरों से खाली है। चाहे तो मैं इस धनुष को तो क्या पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ। लक्ष्मण जी का इस तरह का क्रोध देखकर राजा लोग डरने लगे, कांपने लगे। कोई एक तो कहने लगा, अब हमारा क्या होगा, यह तो पूरा ब्रह्मांड ही उठाने के लिए बात कर रहा है। पास में बैठा दूसरा राजा कहने लगा, इसमें डरने की क्या बात है, ब्रह्मांड उठेगा तो हम भी उठ जाएंगे और जैसे ही नीचे आएगा हम भी नीचे आ जाएंगे, इसमें डरने की क्या बात है। ये वह बोला,
वह बोला, वह नीचे लाने की बात नहीं कर रहा है, वह कह रहा है कि कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। यह तो डरने की बात है ना। इस तरह राज दरबार में खुसर फुसर होने लगती है। गुरु विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव मैं बोलूंगा, श्री राम रघुवंश मणि है और मैं फणी हूँ। जब कोई मणि की ओर उंगली उठाए तो फणी कैसे चुपचाप बैठ सकता है। धन्य है लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा और यह होनी भी चाहिए। यदि कोई हमारे रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी के प्रति कुछ अपशब्द कहे, कायर कहे, तो हमारा कर्तव्य है उनका पक्ष लेना ही चाहिए, आवश्यक है। गुरुदेव ने जैसे ही लक्ष्मण जी को बैठने का संकेत किया, तब लक्ष्मण जी शीश झुकाते हुए चुपचाप राम जी के बगल में बैठ गए और गुरु विश्वामित्र जी ने सुअवसर पाकर राम जी की ओर संकेत करते हुए कहा, उठो राम, धनुष तोड़ने का समय आ चुका है। राम जी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और सहज रूप से धीरे धीरे धनुष की ओर जाने लगे। उधर सीता माता गणेश जी से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान गणेश, थोड़ा इस धनुष को हल्का वजन कर दीजिए ताकि प्रभु श्री राम इसे उठा सके। गणेश जी ने मन ही मन कह रहे हैं कि हमें वजन कम करने का कह रही है, हमारा ही कौन सा वजन कम है, और फिर यदि मैं इस धनुष का वजन कम कर भी दूंगा तो किस खालिस्तान में इस वजन को रखूंगा। सीता माता मन ही मन कह रही है, इन राजा लोगों के ऊपर रख दो, यह बहुत ज्यादा उठक बैठक कर रहे हैं, इन पर थोड़ा वजन पड़ जाएगा तो ये कम से कम चुपचाप बैठ जाएंगे। और आप तो वजन कम करने की कला को जानते हो, तभी तो एक जरा सा चूहा आपका भार उठाने में सक्षम है। विद्वान लोग कहते हैं हमारे सनातन धर्म में बड़ा उसे माना जाता है जिसका वजन छोटे से छोटा व्यक्ति उठा सकते हैं। इसी कार गणेश जी प्रथम पूज्य है। इस तरह राम जी धनुष के समीप आए। सभी लोग बड़ी बेचैनी से राम जी की ओर देख रहे हैं। तभी राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। धनुष को उठाते और टूटते हुए किसी ने नहीं देखा। धनुष टूटने के बाद जय जयकार होने लगी। तो इस तरह से धनुष टूटा और लक्ष्मण जी ने राजा जनक पर इसी वजह से क्रोध किया था। श्री राम जी की चरण पादुका की कहानी। राम जी के तपस्वी जीवन की तुलना में भरत जी का तपस्वी जीवन अधिक श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, जानिए। श्री राम व जानकी जी के वन गमन के बाद भरत जी जब अयोध्या के पूरे समाज के साथ उनसे मिलने चित्रकूट जाते हैं, उस समय उनके रोम रोम में श्री राम प्रेम का अलौकिक प्रकाश छिटक रहा होता है। भरत जी कोई सुख भोगने की इच्छा से नहीं है, वे तो बस यही चाहते हैं कि श्री राम आनंद में रहे। मैं दुख सहन करूंगा, सुख को अपनी ओर खींच लेना उसे काम कहते हैं, और दुख सुख को प्रिय को दर्पण कर देना उसे प्रेम कहते हैं। भरत जी प्रेम की मूर्ति है। उधर जब राम जी को यह संकेत मिला कि भरत जी से मिलने आए हैं, भरत जी उनसे मिलने के लिए आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं, तो वे प्रेम में इतने मगन हो गए कि उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वस्त्र कहाँ गिर गया है, तरकस कहाँ गिर गया है, बाण कहाँ गिरे हैं और धनुष किधर जा पड़ा है। उन्होंने तो अधीर होकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। श्री राम ने भरत जी से कहा, भाई भरत, आज तक मैंने तुमको कभी नाराज नहीं देखा, परंतु आज तुमको कहने में दुख होता है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना तेरा भी धर्म है और मेरा भी धर्म है। भरत जी ने कहा, आपने आज्ञा की वह मुझे सिरोधार्य है। मैं 14 वर्ष तक आपका स्मरण करता हुआ अयोध्या में रहूंगा। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यदि आप अयोध्या आने से एक दिन का भी विलंब करोगे तो मैं प्राणों को भी त्याग दूंगा, परंतु 14 वर्ष तक प्राण टिकाने के लिए मुझको कोई आधार दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपनी चरण पादुकाएं दे दी। भरत जी ने चरण पादुकाओं को मस्तक पर पथराया। मस्तक बुद्धि का स्थान है। मस्तक पर भगवान की चरण पादुका रखने से बुद्धि में कोई विकार, काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि प्रवेश नहीं करते। राम जी की चरण पादुकाएं लेकर भरत जी को इतना आनंद हुआ मानो साक्षात सीताराम जी मिल गए हों। उन्हें लगा अब मैं अकेला नहीं हूँ, श्री रामचंद्र जी मेरे साथ हैं। भरत जी श्री राम जी की चरण
पादुकाओं को लेकर अयोध्या लौट आए। राम वन में रहे और भरत राजमहल में सुख भोगे, यह संभव नहीं था। भरत जी अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में वास करने लगे। भरत जी तन से तो अयोध्या में थे, किंतु उनका मन राम जी के चरणों में था। उन्होंने एक सिंहासन पर चरण पादुकाओं की स्थापना की और नित्य उनकी भगवान की मूर्ति की तरह पूजा करने लगे। राम जी की प्रतिज्ञा में भरत जी की इस तरह तपस्या कर रहे हैं। वे नित्य चरण पादुकाओं का फूलों से श्रृंगार करते हैं और पादुकाओं में दृष्टि सितर कर नित्य सीताराम का जाप करते थे। जब भी उनको राम जी की बहुत याद आती थी, उनका हृदय श्री राम के वियोग में चित्कार करने लगता। तब भी वे राम राम करने का जप करते। तब चरण पादुकाओं में से सीताराम जी बाहर आ जाते और भरत जी को राम जी से सहयोग का अनुभव होने लगता। वे भूल जाते कि मेरे राम वन में है। उन्हें लगता है कि मेरे सीताराम जी तो यहीं विराजमान है और मुझे प्रेम से देख रहे हैं। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह जड़ को भी चेतन बना देती है, निष्काम को विष्काम और निराकार को साकार बना देती है। चरण पादुकाएं जड़ है, परंतु भरत जी को उनमें श्री राम जी के दर्शन होते हैं। जहाँ प्रेम में परमात्मा के नाम का जप होता है, वहाँ भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। जहाँ भगत है वहाँ भगवान है। भगत और भगवान अलग रह नहीं सकते। श्री राम जी तो सर्वव्यापक है, जितने उनके भगत उतने ही उनके स्वरूप है। राम जी का एक स्वरूप वन में और दूसरा स्वरूप भरत जी के पास है। भरत जी अयोध्या का समस्त राज्य कार्य राम जी की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे। कोई भी काम पादुका की आज्ञा के बिना नहीं करते थे। इस तरह अयोध्या में राम जी की चरण पादुकाओं का राज्य हो गया। मनुष्य भी यदि जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे भरत जी की तरह अपने जीवन में एक नियम बना लेना चाहिए। वह प्रत्येक काम अपने ठाकुर जी से कह कर ही करे, क्योंकि हम तो ठाकुर जी के सेवक हैं। जो भी काम करे ठाकुर जी को बताकर उनकी आज्ञा लेकर करें तो जीवन में कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। संयोग में सेवा किस रीति से करनी चाहिए वह आदर्श लक्ष्मण जी ने संसार को बताया और श्री राम के वियोग में मानव जीवन कैसा होना चाहिए यह आदर्श भरत जी ने जागृत जगत को सिखाया। भरत जी का चरित्र हमें सर्व त्याग की शिक्षा देता है। राम जी वन में कंदमूल का सेवन करते थे, इसलिए भरत जी ने भी अन्न लेना बंद कर दिया। भरत जी ने 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाया। वे गोमूत्र यावक व्रत करते थे। वे गाय को जो खिलाते, फिर गोबर के साथ निकलने वाले उन जौ को धोकर साफ करते, गोमूत्र के साथ उनको उबाल कर 24 घंटे में एक बार उसे ही ग्रहण करते थे। भरत जी ने जटा और वत्कल वस्त्र धारण कर लिए थे। वे ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते थे। उन्होंने भूमि में गड्ढा खोदकर उस पर कुश का आसन बिछाया। 14 वर्ष तक वे महातपस्वी बिना लेटे उस पर बैठे रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के नियम व्रत और श्री राम जी की स्तुति करते हुए कहा है कि भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भोरे की तरह लुभाया हुआ है। कभी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वन में राम जी के तपस्वी जीवन की तुलना में भरत जी का तपस्वी जीवन अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वन में रहकर तप करना बहुत कठिन नहीं है। राजमहल में रहकर तप करने वाला सच्चा ब्रह्मनिष्ठ साधु है। सब प्रकार की अनुकूलता हो, विषय भोग के साधन हो, फिर मन विषयों में न लगे, यही सच्ची साधना है। सच्चा वैराग्य है। भिखारी को खाने को न मिले और फिर वह उपवास करे तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। सब कुछ होने पर भी मन विषय में न जाए, यही सच्चा वैराग्य है। कुबेर के धन को भी लज्जित करने वाले राज्य वैभव बीच भरत जी ऐसे रहते हैं जैसे चंपा के बगीचे में रहकर भी भौरा चंपा के फूलों से दूर रहता है। यही कारण है कि संत शिरोमणि भरत जी के दर्शन व सत्संग से अयोध्या के नर नारियों में ही नहीं अपितु जड़ चेतन में भी राम भक्ति प्रतिनिष्ठ हो गई। भरत जी के वैराग्य को देखकर अयोध्या की प्रजा भी कंदमूल का सेवन करती थी। कुछ लोग केवल एक बार भोजन करते थे, व्रत उपवास करते थे, ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। इस तरह 14 वर्ष तक अयोध्या की प्रजा ने भी तप पूर्ण जीवन व्यतीत किया। राम जी की प्रतिज्ञा की
राम जी की प्रतीक्षा की। सदाचार ही परमात्मा से मिलने वाला पुल है, अतः भगवत दर्शन की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दैवीय गुण संपन्न होना चाहिए। मनुष्य का जीवन यदि भरत जी जैसा पवित्र हो तो राम जी के मिलने में देर नहीं होती, वे आवश्यक ही हृदय काश में प्रकट हो जाएंगे। इस तरह से राम जी की चरण पादुकाएं ला करके भरत जी ने अपने 14 साल का समय नंदीग्राम में काटा था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो जरूर बताना कमेंट में, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।